दोस्तों, हाल ही में एक बहुत ही बड़े डेवलपमेंट में हमारी सरकार ने कुछ 6000 एनजीओज़ के एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए हैं। इन एनजीओज़ में कुछ बहुत बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि ऑक्सफैम इंडिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी। तो इसे एक बहुत बड़ा मूव माना जा रहा है। अब एफसीआरए सीधे से शब्दों में मैं आपको बताऊँ तो एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक ऐसा लॉ जो इंडिया में फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करता है। पर इस वीडियो में हम अच्छे से समझते हैं कि ये एफसीआरए है क्या, इसके लाइसेंस कैंसिल होने से इस एनजीओ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और आखिरकार क्यों किया गया ये। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द फ्रंट। पहले हम ये समझते हैं कि एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़े सिंपल शब्दों में एफसीआरए एक लॉ है जो ये कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है कि भारत के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज़ हैं, जो कॉरपोरेशन्स हैं, वो बाहर की कंपनियों से कितना पैसा ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। अगर हम ज़रा सी हिस्ट्री में जाएं तो एफसीआरए एक बहुत पुराना लॉ है जिसे 2010 में रिपील करके एक नया एफसीआरए लाया गया था। और इस नए एफसीआरए के अंडर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बाहर से फंडिंग यानी फॉरेन फंडिंग लेना अलाउड नहीं था, इलीगल था। पर आयरॉनिक बात यह है कि इस 2010 के एफसीआरए लॉ के बाद भी हमारे बीजेपी और कांग्रेस और कई दूसरे पार्टीज़ ने बाहर से फंडिंग ली। बीजेपी और कांग्रेस ने वेदांता नाम की एक कंपनी से फंडिंग ली और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया तब हमारी सरकार ने 2016 के फाइनेंस एक्ट में एफसीआरए को अमेंड कर दिया और फॉरेन फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लीगल कर दी। तो ये एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि भारत में आज हमारी पॉलिटिकल पार्टी एग्जेम्प्टेड है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जेम्प्टेड हैं इस एफसीआरए में से, यानी वो बाहर की कंपनियों से कितना भी पैसा ले सकती हैं। पर हमारे जो एनजीओज़ हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एफसीआरए के अंडर एक लाइसेंस चाहिए बाहर से पैसा लेने के लिए, और वो लाइसेंस रेगुलेट करती है कि वो कैसे पैसा लेंगे, कितना पैसा लेंगे। अभी हाल ही के बड़े मूव में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ 6000 एनजीओज़ के एफसीआरए लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया। और उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि ज़्यादातर एनजीओज़ ने रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया और जिन्होंने किया भी उनके डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं थे। एनजीओज़ का ये कहना है कि एफसीआरए में 2020 में भी एक अमेंडमेंट हुआ था और इस अमेंडमेंट के बाद बहुत मुश्किल हो गया था पेपर वर्क फाइल करना। और ये जो अभी वाला मूव है ये काफ़ी सडन मूव है। एफसीआरए लाइसेंस रिन्यूअल का नोटिस भी बिल्कुल एंड मोमेंट पे दिया गया था। ये एनजीओज़ ये भी कहती हैं कि पैंडेमिक के कारण पेपर वर्क फाइल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था और बेसिक नेसेसिटीज़ काफ़ी मुश्किल हो गए थे पैंडेमिक के दौरान, तो ऑब्वियसली पेपर वर्क काफ़ी मुश्किल होगा। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऑक्सफैम इंडिया जैसी एनजीओज़ पैंडेमिक में रिलीफ वर्क में, खास करके सेकेंड वेव के दौरान रिलीफ वर्क में जुटे हुए थे। तो ये बहुत लाजिम है ये समझना कि क्यों उनके लिए पेपर वर्क करना मुश्किल हो गया, क्यों लाइसेंस के लिए अप्लाई करना इतना मुश्किल हो गया होगा। एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होने के बाद ये एनजीओज़ काफ़ी स्ट्रेस में हैं क्योंकि इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। पहला तो एनजीओज़ जो है अब बाहर से फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते, बाहर से पैसा नहीं ले सकते। और हमें ये समझना चाहिए कि एनजीओज़ के पास मैक्सिमम शेयर ऑफ पैसा बाहर से ही आता है। सेकेंड ऑफ ऑल, इन एनजीओज़ के बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे आए होंगे, जो बाहर से आए होंगे अभी, वो ये पैसा भी यूज़ नहीं कर सकती, ये पैसा भी सीज कर लिया जाएगा। और ये काफ़ी स्ट्रेसफुल बात है क्योंकि अगर हम ऑक्सफैम का एग्जांपल ले तो ऑक्सफैम हमें बताती है कि वो इस एफसीआरए कैंसिलेशन के बाद अपने बैंक अकाउंट में से 62 करोड़ रुपीज़ यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इनएक्सेसिबल हो जाएंगे इस लाइसेंस कैंसिलेशन के बाद। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फाइनेंशियल लोड आएगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा इन कंपनीज़ पे। और ये अपना रिलीफ वाला जो काम है या कोई भी काम है एनजीओज़, इन फॉरेन फंडिंग्स के बिना करना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन जैसा हो जाएगा।
और हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई पहली बार नहीं है, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग नंबर है। पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने 20,000 जैसे NGOs का FCRA लाइसेंस कैंसिल किया है, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और ये दिखता है और ये हमें समझ में आता है कि NGOs के पास कितना फ्रीडम है इस देश में। FCRA खुद एक बहुत कंट्रोवर्शियल लॉ है, एक बहुत पुराना लॉ है, और ये लॉ सरकार को पावर देता है कि सरकार कोई भी किसी भी NGO की फाइनेंशियल फंडिंग को सीज कर सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट का डेफिनेशन नहीं है लॉ में। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होती है ये सरकार डिसाइड करती है। और इन सब के बाद हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जिन NGOs का लाइसेंस कैंसिल किया गया है, ये NGOs ही थी जो सेकेंड वेव के दौरान वो काम कर रही थी जो सरकार को करनी चाहिए, और सरकार आज भी वही कर रही है जो वो तब कर रही थी। आज जब थर्ड वेव हमारे ऊपर है, तो भी जो सरकार है वो वही कर रही है जो सेकेंड वेव के दौरान कर रही थी, रोड शोज़ और रैलीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नया वीडियो निकालें। धन्यवाद दोस्तों।